ठंड हर साल आती है, लेकिन हर किसी के लिए एक जैसी नहीं होती। ये कहानी किसी बड़े आदमी की नहीं है। ये कहानी है उन लोगों की जिनके लिए ठंड सिर्फ मौसम नहीं, हर रोज की परीक्षा बन जाती है। आज सुबह आँख खुलते ही लगा जैसे रात अभी खत्म ही नहीं हुई। बदन ऐसे अकड़ गया है कि करवट लेने में भी वक्त लग रहा है। हाथ बाहर निकालता हूँ तो उंगलियां सुन्न पड़ जाती हैं। समझ नहीं आता ये ठंड हर दिन थोड़ी थोड़ी बढ़ कैसे जाती है। मुझे भी यही लग रहा है। चूल्हे के पास बैठी हूँ फिर भी गर्मी महसूस नहीं हो रही। हवा ऐसी चल रही है जैसे कपड़े नहीं सीधे शरीर को चीर रही हो। आज तो मन ही नहीं कर रहा तुम्हें बाहर भेजने का। आज फिर जंगल जाओगे क्या? कल जब लौटे थे तो हाथ कांप रहे थे। इतनी ठंड में लकड़ी काटना आसान नहीं होता, ऊपर से रास्ता भी फिसलन भरा रहता है। जाना पड़ेगा। अगर आज नहीं गया तो शाम को आग कैसे जलेगी? और अगर आग नहीं जली तो लोग हाथ सेकने भी नहीं आएंगे। ठंड से ज़्यादा डर मुझे खाली बैठे रहने से लगता है। घर में बस थोड़ा सा आटा बचा है, मुश्किल से 2 रोटियां बन पाएंगी। सोच रही थी एक तुम्हें दे दूं ताकि जंगल में काम करते वक्त थोड़ा सहारा मिल जाए। नहीं, आज मुझे मत देना। सच कहूँ तो अब दिन में भूख महसूस ही नहीं होती। जो है वो बच्चे को खिला देना। अगर आज कुछ बिक गया तो शाम को देख लेंगे। हर दिन यही कहते हो और हर दिन मैं देखती हूँ कि तुम खुद को कैसे रोक लेते हो। कभी कभी लगता है तुम अपने हिस्से की ठंड भी हमारे लिए सह लेते हो। अगर मैं नहीं सहूंगा तो घर कैसे चलेगा? जब तक हाथ चल रहे हैं तब तक कोशिश छोड़ना ठीक नहीं लगता। सुबह सुबह ये जंगल और भी भारी लगने लगता है। कोहरा इतना घना है कि सामने की झाड़ी भी साफ नहीं दिखती। कुल्हाड़ी पकड़ते ही उंगलियां सुन पड़ जाती हैं, लेकिन रुकने का मन नहीं होता। बस यही सोच रहा हूँ कि इतनी लकड़ी से आज की रात कट जाए। इससे ज़्यादा उठाऊंगा तो रास्ते में ही बैठ जाऊंगा। बस यही सोच रहा हूँ कि इतनी लकड़ी से आज की रात कट जाए और बाकी बाजार में बेच दूंगा। शायद उससे घर में एक वक्त का खाना निकल आए। आज ठंड ज़्यादा है, इसलिए आग की ज़रूरत भी ज़्यादा पड़ेगी। कुछ लकड़ी मैंने घर के लिए अलग रखी है, लेकिन जो बची है उससे ही आज का बाजार चलेगा। जितना बिक गया उतने में रात का खाना निकल आएगा। तो रोज जंगल जाता है, थक नहीं जाता? थकान तो होती है, लेकिन उससे ज़्यादा डर ये रहता है कि अगर आज नहीं गया तो शाम को घर में क्या पकेगा। इसी डर के सहारे रोज चल पड़ता हूँ। आज बाजार में कुछ निकला? लग रहा है पूरा दिन भारी रहा है। जो लकड़ी बची थी वो बिक गई। ज़्यादा नहीं, लेकिन इतना मिल गया कि आज एक वक्त का खाना आराम से बन जाएगा। घर के लिए जो लकड़ी रखी थी वही आज काम आएगी। बस आज के लिए इतना ही बहुत है। पेट भर जाए वही बड़ी बात है। कल की चिंता कल देखेंगे। लेकिन आज की ठंड साधारण नहीं लग रही। हवा का रुख, कोहरे की मोटी परत, ये सब इशारा कर रहे हैं कि आने वाले दिन और भारी होने वाले हैं। आज सुबह उठते ही समझ आ गया कि ठंड और बढ़ गई है। दरवाज़ा खोलते ही ऐसा लगा जैसे हवा सीधे सीने में घुस गई हो। आज जंगल जाना आसान नहीं होगा। मैं रात से यही सोच रही थी। हवा की आवाज़ ही अलग थी। आज अगर कुछ उल्टा हो गया तो मन ठीक नहीं लग रहा। मन मेरा भी नहीं है, लेकिन अगर आज नहीं गया तो आज लकड़ी नहीं आएगी, और लकड़ी नहीं आई तो आज बाजार भी नहीं लगेगा। कल तक यही रास्ता सीधा लगता था। आज हर कदम सोच समझ कर रखना पड़ रहा है। कुल्हाड़ी हाथ में पकड़ना भी मुश्किल हो रहा है। आज ज़्यादा लकड़ी काटने का सोच ही नहीं सकता। जितनी जल्दी हो सके उतनी लेकर वापस निकलना ठीक रहेगा। हवा इतनी तेज क्यों हो गई है? लकड़ी काटते वक्त ध्यान हटे तो सीधा हाथ पर लगेगा। आज जंगल भी ठीक नहीं लग रहा। आज तो बहुत कम लोग निकले हैं। ठंड में सब घर में दुबके हुए हैं। मेरे पास भी आज कम लकड़ी है। सोचा था ज़्यादा बेचूंगा,
लेकिन आज हालात ही ठीक नहीं है। अगर ठंड ऐसे ही रही तो लोग और कमाएंगे। इतनी जल्दी लौट आए? कुछ हुआ क्या? नहीं, बस आज लकड़ी कम बिकी, लोग ही कम थे। आज का खाना तो निकल आएगा, लेकिन ज़्यादा कुछ नहीं बचा। मतलब कल फिर वही चिंता। हाँ, और अगर ठंड और बढ़ी तो जंगल जाना भी मुश्किल हो जाएगा। आज दिन किसी तरह निकल गया, लेकिन रोज ऐसे नहीं चलेगा। एक दिन भी जंगल नहीं गया तो सब उल्टा हो जाएगा। आज लकड़ी भी आई और घर में खाना भी बना, लेकिन ठंड बढ़ रही है और काम घट रहा है। अगर हालात ऐसे ही रहे तो आने वाला दिन और मुश्किल होने वाला है। आज तो ठंड ने हद पार कर दी है। बाहर निकलते ही सांस अटक सी गई। मन कह रहा है आज मत जा, लेकिन अगर नहीं गया तो घर में आज कुछ नहीं बनेगा। आज पहली बार सच में डर लग रहा है। हवा भी तेज है, रास्ता भी फिसलन भरा होगा। अगर आज कुछ हो गया तो? कुछ नहीं होगा, रोज इसी डर के साथ जाता हूँ। आज भी चला जाऊंगा। जब तक हाथ चल रहे हैं तब तक रुकना ठीक नहीं। आज लकड़ी काटना मुश्किल हो रहा है। कुल्हाड़ी हाथ में पकड़नी भारी लग रही है। जितनी जल्दी हो सके उतनी लेके लौटना ठीक रहेगा। आज बहुत ज्यादा नहीं मिला, बस इतनी ही है कि घर और बाजार दोनों में थोड़ा थोड़ा चल सके। आज तो आग के पास भी लोग कम हैं। ठंड में सब घरों में दुबक गए हैं। मेरे पास भी आज बहुत कम लकड़ी है, जो है वही लेकर बैठा हूँ। देखता हूँ कितना निकलता है। बेटा, बहुत ठंड लगी है। सुबह से चला आ रहा हूँ। अगर थोड़ी देर आग के पास बैठने दे तो शायद शरीर संभल जाए। आ जाइए बाबा, आग के पास बैठ जाइए। ज्यादा लकड़ी नहीं है, लेकिन जितनी है उससे हाथ तो सेक ही लेंगे। तुम रोज यही आग जलाते हो? हाँ बाबा, जंगल से लकड़ी लाता हूँ, थोड़ी घर के लिए रखता हूँ, बाकी बेच देता हूँ। उसी से आज का खाना चलता है। आज शरीर साथ नहीं दे रहा। अगर आग बुझ गई तो आगे चल पाना मुश्किल हो जाएगा। आज जो लकड़ी बची है वही घर के लिए है। अगर ये यहीं चल गई तो शाम को चूल्हा नहीं चलेगा। आज राजू के सामने सिर्फ ठंड नहीं थी। आज सवाल ये था कि आज किसका पेट भरेगा, घर का या एक अजनबी का। ठंड आज कुछ ज्यादा ही है बेटा। ऐसी रातों में आदमी अगर अकेला पड़ जाए तो सुबह तक का रास्ता बहुत भारी हो जाता है। तुम चाहो तो घर जा सकते हो। नहीं बाबा, अभी नहीं जाऊंगा। आग अगर अकेली रह गई तो जल्दी बुझ जाएगी। जब तक आग जल रही है तब तक हम दोनों ठीक हैं। घर बाद में देखा जाएगा। घर में कोई इंतजार करता होगा? हाँ बाबा, पत्नी और बच्चे हैं। इस वक्त सोच रहे होंगे कि मैं आया क्यों नहीं। लेकिन अगर अभी चला गया और आग बुझ गई तो आप यहाँ अकेले रह जाएंगे। बहुत कम लोग होते हैं जो किसी अजनबी के लिए अपनी रात रोक लेते हैं। इतनी रात हो गई, अभी तक नहीं आए। ठंड इतनी है और रास्ता भी सुनसान है। पता नहीं कहाँ रुक गए होंगे। दिल मान ही नहीं रहा। सुबह भी होने लगी है। अगर आज कुछ हो गया तो बच्चों को क्या जवाब दूंगी? राजू, पूरी रात तुम मेरे साथ बैठे रहे। न नींद की परवाह की, न घर की चिंता को अपने फैसले पर भारी होने दिया। बस इतना ही सोचा बाबा कि अगर आप सुबह तक संभल गए तो मेरा रात जागना बेकार नहीं जाएगा। मैं साधारण साधु नहीं हूं बेटा। बहुत समय से ऐसे इंसान की तलाश में था जो ठंड में भी इंसानियत न छोड़े। मैं तुम्हें कोई धन नहीं दे रहा, मैं तुम्हें वरदान दे रहा हूं। राजू, ये चावल का बीज साधारण नहीं है। इसे संभाल कर रखना। ये बीज तुझे मेहनत से दूर नहीं करेगा, लेकिन तेरी मेहनत को कभी खाली नहीं जाने देगा।
जहां भी तू इसे बोएगा, हर फसल में ये बीज 2 गुना होकर लौटेगा। फसल हमेशा अच्छी होगी, उसमें न कीड़ा लगेगा न रोग लगेगा और खेत सूखा भी नहीं रहेगा। बाबा, मैं कुछ मांगने नहीं आया था। मुझे तो यही डर था कि सुबह घर जाकर क्या कहूँगा। आपने तो मेरे बच्चों की चिंता ही खत्म कर दी। याद रखना राजू, ये बीज लालच के लिए नहीं है। जितनी जरूरत हो उतना ही लेना। अगर नीयत ठीक रही तो ये बीज हर बार तुझे संभाल लेगा। अब मैं चलता हूं बेटा। तेरी रात की जाग अब तेरे खेतों में उजाला करेगी। अब आ रहे हो? रात से सुबह हो गई। मुझे नहीं पता था जिंदा हो भी या नहीं। इतनी ठंड में कहाँ रह गए थे? तुम्हें पता भी है, रात भर मेरी आंखों में नींद नहीं आई। बाहर बार दरवाजे की तरफ देखती रही कि शायद अब आ जाओगे। जानता हूँ, बहुत गलत किया। रात भर बाहर ही रुक गया। एक साधु थे, उनकी हालत बहुत खराब थी। उन्हें उस ठंड में अकेला छोड़ना ठीक नहीं लगा। साधु? और तुम पूरी रात उनके साथ रहे? घर का जरा भी ख्याल नहीं आया? बच्चे बार बार पूछ रहे थे, मैं क्या जवाब देती? ख्याल तो आया था, हर पल आया था, लेकिन उस वक्त लगा कि अगर चला गया तो शायद वो सुबह नहीं देख पाएंगे। सुबह होने पर वही साधु ये देकर गए। ये क्या है? बीज? इतनी रात जागने के बदले बस ये? उन्होंने कहा, ये साधारण चावल का बीज नहीं है। जहां भी इसे बोएंगे, हर फसल में ये 2 गुना होकर लौटेगा। फसल अच्छी होगी, उसमें न कीड़ा लगेगा न रोग। अगर ये सच हुआ तो हमारी जिंदगी सच में बदल सकती है। इतनी ठंड, इतनी परेशानी, शायद अब खेत हमें धोखा नहीं देंगे। उन्होंने यही कहा कि मेहनत हमें ही करनी होगी। बीज रास्ता दिखाएगा, लेकिन चलना हमें पड़ेगा।